हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि DSSB TGT की अपकमिंग वैकेंसी जो निकालने जा रहा है उनकी तादाद कितनी हो सकती है, किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी हो सकती हैं। एक RTI के माध्यम से पूछी गई इस बारे में जो जानकारी मिली है उसी को इस वीडियो के साथ आप तक शेयर किया जा रहा है। तो ये जो जानकारी है वो एक RTI के जवाब में DSSB द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। तो बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लेटर नंबर दिया है और 19/4/2023 में ये जो है RTI फाइल की गई थी। और यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि TGT और मेल फीमेल की जो वैकेंसी हैं वो कितनी है और कैटेगरी वाइज उनकी तादाद क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर TGT बंगाली, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखिएगा। TGT बंगाली मेल यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। TGT बंगाली फीमेल कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। और TGT इंग्लिश मेल में जो टोटल वैकेंसी हैं वो 413 हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं आगे कि UR की जो है यहाँ पर 225 वैकेंसी हैं। TGT इंग्लिश फीमेल की कुल मिलाकर के 379 यानी कि 379 वैकेंसी हैं। और इसमें UR की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 203 वैकेंसी हैं। और आगे अगर बात की जाए तो TGT हिंदी मेल यहाँ पर कुल वैकेंसी जो है वो 75 है और 46 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। TGT हिंदी फीमेल में कुल मिलाकर के 110 वैकेंसीज़ हैं और इन 110 वैकेंसीज़ में से भी 91 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए TGT मैथ मेल की तो कुल मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी है वो है 540, जिसमें से 231 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं और बाकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आप यहाँ से देख सकते हैं। और TGT फीमेल यहाँ पर जो कुल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 568, इसमें से 192 जो वैकेंसी है वो रखी गई हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए 183 वैकेंसी, 183 कुल वैकेंसी है, जिसमें से 128 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और अगर बात की जाए TGT नेचुरल साइंस फीमेल की तो यहाँ पर कुल 166 वैकेंसी है। कितनी? 166 कुल वैकेंसी है, जिसमें से 79 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और जो अदर वैकेंसीज़ हैं वो अदर कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और TGT पंजाबी मेल अगर बात की जाए यहाँ पर तो टोटल वैकेंसी है TGT पंजाबी मेल में 335, जिसमें से 245 जो वैकेंसीज़ हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और TGT पंजाबी फीमेल में 359 टोटल वैकेंसीज़ हैं और इसमें से 297 जो वैकेंसीज़ हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पर है, देख सकते हैं। TGT संस्कृत मेल यहाँ पर 477 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें से 338 अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और अगर आगे बात की जाए यहाँ पर TGT संस्कृत फीमेल तो 141 वैकेंसी है, जिसमें से 121 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। इसी तरह TGT सोशल साइंस में कुल मिलाकर के जो टोटल वैकेंसीज है मेल में तो मेल ब्रांच की 129 वैकेंसीज है, जिसमें से 91 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। और TGT सोशल साइंस फीमेल की कुल 179 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 138 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। और सबसे बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर TGT उर्दू मेल तो TGT उर्दू मेल की यहाँ पर कुल मिलाकर के 265 यानी कि 265 जो वैकेंसीज़ हैं फ़िलहाल वो हैं। और इसमें से 174 वैकेंसीज़ जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि 174 वैकेंसीज़ पर जो है TGT की दिल्ली के बाहर के भी और जो दिल्ली की जनरल कैटेगरी के हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें कि EWS, OBC, SC, ST
वो यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो अपने ओबीसी के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप एससी या एसटी में हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर अगर आप एससी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो भी आप देख सकते हैं। अब बात करें टीजीटी उर्दू फीमेल की, तो टीजीटी उर्दू फीमेल की कुल 465 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। कितनी? 465। और इन 465 में से 332 वैकेंसी यानी कि 332 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई हैं 465 में से। इसके अलावा जो दूसरी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर हैं, जिसमें ओबीसी, एससी या एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी आती है। वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और DSSB के द्वारा ये जो RTI का जवाब जारी किया गया है वो जारी किया गया है 1 मई 2023 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद की जाती है कि DSSB द्वारा इन वैकेंसीज का जो विज्ञापन है, इन पोस्ट का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो विज्ञापन जारी होने की इसी उम्मीद के साथ आपको मेरी सलाह है कि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि अब जनरल पेपर जो होता है उसकी जो 40% का जो क्राइटेरिया था क्वालिफाई का वो ख़त्म कर दिया गया है। तो दोनों पेपर को मिला करके, यानी कि जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो, जो जनरल पेपर होगा वो, दोनों को मिला करके अब जब मेरिट बनेगी तो मेरिट हाई जाएगी और जो मेहनत इसके अंदर करेगा वही कामयाब हो पाएगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको DSSB के जनरल पेपर के प्रीवियस जो पेपर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। ये आपके सिलेक्शन में बहुत हद तक मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।